हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं मैट्रिक एग्जाम वाला चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी के बीच बहुत ही आ, बढ़िया खुशखबरी लेकर आए हैं कि अब आप लोगों का जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। और वो इंतजार क्या था? जो आप लोग प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन से जो विद्यार्थी पास होते हैं उनके खाते में 10,000 रुपया क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो ये 10,000 रुपया किन बच्चे को मिलेगा और किन बच्चे को नहीं मिलेगा और ये किस प्रकार मिलेगा, तो चलिए आज आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वक्त को जाहिर नहीं करते हैं, चलिए डायरेक्ट मुद्दा पर आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मुद्दा पर आते हैं कि कैसे करके मिलेगा और यह प्रक्रिया कैसे होगी। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो के लास्ट में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। और अभी से ही क्या कीजिएगा, आपकी गलती देख लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट में क्या गलती है और क्या गलती नहीं है। ठीक है, गलती रहने पर क्या होता है कि एक स्पेलिंग गलती होने पर आपके अकाउंट में 1 रुपया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब चीज मिला लीजिएगा, एक भी गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग क्या कीजिएगा, मैट्रिक एग्जाम वाला को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक एक कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो पर अब चलते हैं। और क्या है लिखा हुआ, हम लिख दिए हैं कि पिछड़ा वर्ग के मैट्रिक पास बिहार के 93,000 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि हुई मंजूर। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के मैट्रिक पास बिहार के 93,000 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि हुई मंजूर। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के यानी कि पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी जी है उन लोगों के लिए मैट्रिक पास पास उन लोगों के लिए 93,000 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि हुई है मंजूर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा, और और ये रुपया किसके थ्रू मिलता है तो हम आपको चलिए बताते हैं। ये रुपया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत दी जाती है। ठीक है, दी जाती है मुख्यमंत्री योजना के तहत। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत दी जा रही है। ठीक है, दी जा रही है। किसके थ्रू दी जाती है ये रुपया, तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत दी जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे मिलता है, इसकी प्रक्रिया कैसी है। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं प्रक्रिया कैसी है। तो प्रक्रिया जानने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड से 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड से 10वीं परीक्षा में प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन से पास उत्तीर्ण यानी कि पास पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। ठीक है, स्वीकृत, ये छात्राओं को तो मिलता ही है। ठीक है, ये प्रोत्साहन छात्राओं को तो मिलता ही है, बट छात्र के लिए बता रहे। ठीक है, तो चलिए कहाँ पर थे, स्वीकृत की गई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2025 में, ठीक है, वर्ष 2025 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण उत्तीर्ण कितना है, 92,984। ठीक है,
92,984 विद्यार्थियों की डीबीटी। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डायरेक्ट यानी कि आपके बैंक में आधार कार्ड, बैंक से आधार कार्ड क्या लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो कि डीबीटी के थ्रू मिलता है, ठीक है। डीबीटी का थ्रू मिलता है, ठीक है। डीबीटी के थ्रू मिलता है। तो चलिए, डीबीटी के थ्रू मिलता है, और डीबीटी के थ्रू मिलता है तो और क्या है उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डीबीटी के थ्रू मिलता है, डीबीटी के जरिए यह राशि दी जाती है, ठीक है। दी जानी है, ठीक है। डीबीटी के थ्रू ये राशि दी जाती है, पहले ही बोले। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपये दिए जाने हैं। शिक्षा विभाग की आधिकारिक जानकारी, ठीक है। शिक्षा विभाग की आधिकारिक जानकारी, यानी कि प्रति, यानी कि 92,984 यानी कि चलिए इसको 93 ही मान के चलिए, 93,000 और जितना लिखा उतना ही मान के चलिए। तो इतना स्टूडेंट क्या किए हैं प्रथम श्रेणी से, 92,984 स्टूडेंट प्रथम लाए हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। तो इन जो अब ये कौन है, बिहार के पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट, ठीक है। बिहार बोर्ड से पास किए पिछड़ा वर्ग के, इन्हीं को मिलेगा केवल, ठीक है। ये इन्हीं को केवल मिलेगा। और अब पिछड़ा वर्ग में कौन आएगा तो कहिएगा गुरुजी कौन होता है, तो होता है एक ईबीसी होता है, ठीक है। देखिए, बीसी होता है और ईबीसी होता है, तो इन सबको मिलेगा, ठीक है। इन सबको मिलेगा, खाली ये सब क्या होता है पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो इन सबको केवल मिलेगा, ठीक है। तो 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। और 92,984 विद्यार्थी क्या किए हैं, फर्स्ट डिवीजन से बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जानकारी के अनुसार, यहाँ है जानकारी के अनुसार इतने विद्यार्थी को 10,000 रुपये के मान के हिसाब से करीब 93 करोड़, ठीक है, 93 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। यानी इतने विद्यार्थी के हिसाब से और 10,000 रुपये के मान के हिसाब से, यानी 10,000 के मान से कितना 93 करोड़, ठीक है, 93 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दे दी गई है। अब कह रहा है कि यह राशि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत दी जा रही है, ठीक है, दी जा रही है। अब यह राशि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, अभी बताए ना, पिछड़ा और अति पिछड़ा, ठीक है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा पास केवल उन विद्यार्थियों को दी जानी है, ठीक है। यानी कि उन्हीं विद्यार्थियों को केवल दी जानी है, ठीक है, यानी कि देना है। अब जो बिहार के, और क्या होना चाहिए, जो बिहार के निवासी है। शर्त यह भी है कि ऐसे विद्यार्थियों और इसमें क्या बोला है कि बिहार के निवासी भी होना चाहिए, तो ठीक है। तो आप अपना बिहार के क्या होता है, बिहार निवास प्रमाण पत्र बनता है, सॉरी, चलिए निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए बिहार के, ठीक है। तो बिहार के निवासी है, ठीक है, बिहार के निवासी हैं। और ऐसे विद्यार्थी के अभिभावकों की आय क्या है, विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय साल में 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों का मतलब क्या होता है कि आपके माता पिता, ठीक है, आपके माता पिता की सैलरी साल में क्या होता है, साल में 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि यह बिहार है, क्या ये बिहार है, आप लोग को पता होगा बिहार है, ठीक है। तो
क्या होना चाहिए, 1.5 लाख, 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस संदर्भ में क्या है, इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने अफसरों से कहा है कि इस राशि का भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि अन्य विभागों की समरूप योजनाओं से दोहरी दोहरी छात्रवृत्ति लाभ या पुनरावृत्ति न हो। दोहरी का मतलब दोबारा छात्रवृत्ति लाभ या कोई दूसरा पुरस्कार, ठीक है, दूसरा पुरस्कार ना हो। साथ ही स्पष्ट हिदायत, क्या स्पष्ट हिदायत दी गई है कि स्वीकृत राशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा। ठीक है, अन्य मद में नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर क्या था, छात्रवृत्ति और क्या पुनरावृत्ति, यानी कि आपको सरकार के द्वारा कोई पहले लाभ यानी कि लाभ दे दिया गया है, तो उन सभी चीजों को क्या किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। और जांच पड़ताल करने के बाद उसके बाद आपके अकाउंट में क्या होगा, पैसे भेज दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के बाद आपके मार्कशीट का फोटो लगेगा। ठीक है, मार्कशीट लगेगा, मार्कशीट के बाद आपका अकाउंट लगेगा। आपका अकाउंट क्या होता है, आपका अकाउंट, ठीक है, जो बैंक आप 2 बैंक खुलवाए होंगे तो आप अपना जो बैंक मन होगा वो बैंक आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो अकाउंट होगा। ठीक है, अकाउंट देना पड़ेगा। पहला क्या बोले हैं, पहला बोले आधार कार्ड देना पड़ेगा। दूसरा क्या बोले हैं, दूसरा हम आपको बताए हैं कि दूसरा आपको देना पड़ेगा क्या, दूसरा देना पड़ेगा मार्कशीट, तीसरा देना पड़ेगा अकाउंट, चौथा देना पड़ेगा फोटो। एक 4 हो गया, 5 6 डॉक्यूमेंट लगता है। और एक क्या होता है, डीसी करके ऐसी एक डॉक्यूमेंट लगता है और फोटो लगेगा। ठीक है, तो यही 4 5 डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। और आधार कार्ड, मार्कशीट, अकाउंट, ये सभी में क्या कीजिएगा, नाम को एक बार क्या कीजिएगा, आप अपने मिलान कर लीजिएगा कि मेरा नाम तो गलत नहीं है, स्पेलिंग गलत नहीं है। आपका नाम एक भी स्पेलिंग से गलत नहीं होना चाहिए। तो यह वीडियो उम्मीद है कि दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और एक जाते जाते आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो